में क्या पढ़ाए थे? एक क्वेश्चन दिया था कि ये सारे एटॉमिक नंबर का ग्रुप और पीरियड क्या होगा। क्या? और इसको करने का दो तरीका है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोग ये क्वेश्चन करके लाए हो होप कि बिना पीरियोडिक टेबल देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बना। काम में फिर ऐसे ही करना होगा। पीरियोडिक टेबल देखा जाए क्या क्या एटॉमिक नंबर दिए थे? 35। फिर 55। 1। देखो, एक तो जो कन्वेंशनल तरीका है इलेक्ट्रॉनिक लिख मैक्सिमम। और देखो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में जा रहा है, तो ब्लॉक पता चल जाएगा। अगर ब्लॉक पता चलेगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, एस ब्लॉक, फर्स्ट भी इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ग्रुप। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसेल में गया तब वो कौन ब्लॉक का होगा? ब्लॉक का। ब्लॉक में ग्रुप डालने के लिए क्या करते हैं? एस और डी के जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ब्लॉक का है, एस पी का आ रहा है ना भाई। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब थर्ड ग्रुप आ रही है भाई। पर कंपाउंड ऐसे हैं जैसे कि एक दो मिनट से बचने का है बहुत। पीरियोडिक टेबल के एकदम लास्ट एलिमेंट है, उनका एटॉमिक नंबर पता है क्या? एम है, क्या है? 10, फिर 18, फिर 6, फिर 6, 86 या 84, फिर 61। ये आता है। ये नंबर याद कर लो, क्या याद हो जाएगा? ये नंबर याद हो जाएगा। नारे पे हीलियम है सेकेंड ग्रुप, 8 और 8, दो में 8 और 8 करेंगे 10 में फिर से 8 ऐड कर 18। और 8 इसलिए 8 एलिमेंट। फिर फोर्थ पीरियड से 18 एलिमेंट। 18 ऐड भी कितना ऐड करो, कितना ऐड करोगे? ये सारे नंबर अपने मन से बना सकते हो। अगर तुम्हें ये याद रहता है 88 80 आया जा सकता सारे नंबर के बाद तुम डाल सकते। 35 है, बात बताओ क्या 2 और 1 के बीच ये किसके किसके बीच ये बता सकते हो? 3 और 10 के बीच 11 80, या फिर 19 और 36। मतलब ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ नंबर पे आता है पीरियड। इसका मतलब 5 वाला एलिमेंट। और इसके बाद फिर बता सकते हो
36 वाला 18th में है, 35 वाला किस में? ये कौन से ग्रुप में हुआ बे? 70 में हुआ 17। कितने लोग सही से ही पहचान पाए थे अपने? अगला क्या है? 55। ऑब्वियसली 55 होगा वो। 37 और 4 के बीच में 30 और कौन सा पीरियड है? कौन सा पीरियड है? 6th पीरियड है। कौन सा ग्रुप बनेगा? फर्स्ट ग्रुप। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? अगला क्या है? 43। कौन से बीच में आएगा? 37 से 54 के बीच में, मतलब कौन सा पीरियड? 5th पीरियड आएगा। दिख रहा है ना? बस तुम्हें ये पता करना है कि कौन से ग्रुप में हो। तुम चाहो तो काउंटिंग कर सकते हो, फिर काउंटिंग करना, मैथ से करना, काउंटिंग कर लो मैथ। तो 37 वाला कौन से ग्रुप? फर्स्ट। 38 वाला सेकेंड। 39 वाला थर्ड। 40 वाला फोर्थ। 1 42 और नहीं 43 में से ये जो नंबर है, ये वाला नंबर जस्ट पहले वाले ग्रुप, आखिरी जो 43, ये वाला नहीं समझ आएगा तो काउंटिंग कर लेना। कौन सा आसान है? काउंटिंग वाला कि ये घटाने वाला? देख लेना जो तुम्हें। टाइम पे ज़्यादा परेशान मत हो ना, ऐसे वीडियो पे काउंट करने वाली कोई चीज़ है? 10 सेकेंड। अगला क्या है? 55। 5 ऑब्वियसली 55 और 86 दिख रहा है, मतलब कौन सा पीरियड पे? 6th पीरियड। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे 55 से 55 वाला तो फर्स्ट ग्रुप में, 56 वाला सेकेंड ग्रुप में, 57 से लेके 71 तक है मैंने थर्ड में, तो तब ये लेंथेनाइट्स में 115 देखते हैं। 115 जो होगा 87 से आखिरी वाले में ही होगा, दिखाई दे रहा है? तब 7th पीरियड का है। और इसके बाद चाहो तो तुम काउंटिंग कर सकते हो, आ भी सकते हो। आ रहा तो 118 वाला 18 वाले ग्रुप में था, 118 वाला। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग? सारे मन से। बाकी लोगों को समझ में आया ना बे? ऐसा करते हैं एक बार। तो 35 का जो टॉप दिखाई दे रहा है, एक क्या 4th पीरियड और है या नहीं है? हाँ, अगला क्या दिए थे? 55 ये रहा, ये बनेगा। अगला क्या था? 43, ये है। आ रहा सही है। और 5 रहा, टर्बियम, पता नहीं कौन सा। और 115 था ना?
मारते क्यों? अरे बोल, डाउट पूछ। सुन रहा। फोन पे बात कर रहा है कि जब सामने से कोई बोलेगा तभी बोलेगा तू? और ग्रुप ब्लॉक। ये ये डी ब्लॉक क्या है? मैंने नहीं लिखा है, यहाँ लेंथेनम लिखा रहता है और यहाँ पे एक्टिनियम ही रहता है, ठीक है? और बाकी जो इसके साथ के लोग हैं उनको लिखते हैं। यहाँ तो लेंथ है कि यहाँ पे 3 से 7 लिख दिए थे इसलिए। और कोई दिक्कत है किसी को? देखो, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देखो वैसे तो बहुत सारी पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एसी नहीं चल रहा है क्या बे? जैकेट पहन के आ गया मैं। अरे जैकेट निकाल देंगे फिर अंदर टी शर्ट पर प्रिंट नहीं है। अच्छा, पेन से लिख दें उस पर PW। लिखो, पीरियोडिकल प्रॉपर्टी। अपने को 4 टाइप के पीरियोडिकल प्रॉपर्टी बारे में पीरियोडिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, सिलेबस में से 4 है, इस 4 पढ़ेंगे। और अगर ये 4 समझ में आ जाता है, देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर बढ़िया से रहोगे, केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं कर, है ना? यहीं से स्टार्ट होता है पूरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में वेरिएशन क्यों आते हैं, एक्सेप्शन क्यों आते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है। पहला ऐसा चैप्टर एक्चुअली फ्री का पार्ट है, बाकी इससे पहले जो पढ़ा रहे थे वो मैथ्स है। इसके लिए मैथ्स आनी चाहिए, मैथ्स आती है तो आएगा नहीं। केमिस्ट्री के लिए पहला चैप्टर टाइप्स ऑफ, पहला रेडियस, यस, लिखो आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसको आयनाइजेशन। अगला लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या कुछ गेन एंथैल्पी, क्या डिफरेंस? लास्ट से तुम 2 क्लास है। और नेक्स्ट वीक से तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले, अगर क्लास है वही करा दूँ मैं 5। अरे यार सुन ले, यही वाले में आना है मुझे, जाएगा। नेक्स्ट वीक से तुम नॉर्मल क्लासेस लेंगी, कभी भी क्लास नहीं ले, 5 क्लास लगे मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक, सिलेबस तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी, ठीक।
सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। कोई भी इंसान रेडियस की डेफिनेशन बता सकता है क्या? एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कोई भी? हाँ, तू खड़ा हो जावे। अरे वो करने शुरू करते हो, ऐसे पूछते हो तुम। करने में क्वालिटी ऐसी है, नॉर्मल बात करते हो तब लगता है कि लड़ाई कर, डांस करो हारने आ रहे हो। तो क्या होता है बता सकते हो? ये पूछेगा किसकी? ना करो, रेडियस की डेफिनेशन का तो बगल में खड़े हो, रेडियस की डेफिनेशन। लड़ाई किस पे कर रहे थे? क्या वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, तुम मीडियोकर हो? लड़ाई करवा रहे थे कि जा रहे थे? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कोई रेडियस के, रेडियस की थर्ड रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ऐसा डॉक्टर बनेगा ये भाई? अगर किसी की टॉपसी करानी हो, एक छेद करेंगे सीने में, वहीं से निकालेंगे, ऐसे बोलोगे वैसे ही भाग जाएगा। हाँ, सोफिस्टिकेटेड कोई डेफिनेशन बताना है, छर्रे वाली डेफिनेशन क्या? डिस्टेंस, हम बैठ, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अबे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस आएगा, एटॉमिक रेडियस डिफाइन। पर यही डेफिनेशन चल रही थी, बट और बीच में आते हैं श्रोडिंजर साहब। श्रोडिंजर साहब का वेव इक्वेशन पता है? वो ये कहते हैं कि देखो, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता। बोला था फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमता है, बोर साहब ने बोला, याद आ रहा है ना? श्रोडिंजर साहब आके बोले कि देखो ऐसे, इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है इस जगह पर। और जरूरी नहीं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वहाँ इलेक्ट्रॉन मिले ही। क्या इलेक्ट्रॉन है, जरूरी है कि इसी साइकिल या इससे दूर भी मिल सकता है? इससे दूर भी कहाँ तक मिल सकता है? तक प्रोबेबिलिटी होती है। एक जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस को छोड़ के और नोड्स को छोड़ के बाकी कहीं भी एक जगह पे क्या उस आउटर मोस्ट शेल की या किसी भी इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है तो चेंज हो रहा है। तो ये डेफिनेशन कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी उसको रेडियस बोलेंगे, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल? इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर एरिया में पूरा, और अगर पूरे एरिया में घूमेगा तो कभी रेडियस कम हो जाएगा, कभी रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। पर रेडियस तो फिक्स रहता है ना यार, हाइड्रोजन का रेडियस है तो वो हमेशा तो रहता है। हर एडिशन में चेंज, आज ऑब्जर्व किया आया, रेडियस तो फिक्स।
इस डेफिनेशन के हिसाब से श्रोडिंजर और श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन के हिसाब से क्या ये वाली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, और इसकी वजह से जब तक श्रोडिंजर का वेव नहीं आया था तब तक एक डेफिनेशन लो। अब ये डेफिनेशन atomic radius was as was is defined से आउटर शेल की जो डिस्टेंस होती है रेडियस डिफाइन किया गया था। सर आगे लिख इस डेफिनेशन valid after सर साहब के मॉडल की स्पेलिंग कहते हो ना, मैं नहीं लिखते, तुम खुद से नहीं आती तो ये तो तुम ऐसा ही कुछ लिख लेना यार, कोई नहीं देखने जा रहा है। ऐसा आपको की गलत, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डेफिनेशन काम नहीं कर रही है रेडियस की, अब रेडियस को कैसे डिफाइन नहीं करेंगे, अब रेडियस का वेरिएशन कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे वो भी। रेडियस को ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता अब, और इसलिए इस स्टेटमेंट के बाद से, श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन के बाद से अपने को एक एटॉमिक रेडियस के बजाय तीन तीन तरह के रेडियस के बारे में पढ़, टाइप्स ऑफ टाइप के रेडियस के बारे में पढ़ना। पहला है वैलेंट रेडियस, फिर उसके बाद आता है मेटालिक रेडियस, वैलेंट रेडियस, वंडरवॉल। देखो कोवेलेंट रेडियस की डेफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस डिस्टेंस is half of the distance atom find है। जैसे एक बाउंड है, एक एलिमेंट है मान ले, और इसके दो न्यूक्लियस है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मान ले कि ये फर्स्ट वाले का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से वेरी होता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितना घूम रहा है, कैसे घूम, कहीं भी ऐसे घूम, कहाँ तक है कोई आइडिया नहीं, ठीक, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो। और ये दूसरे वाले का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो भी कहीं भी हो, एग्जैक्टली अपने
कितना दूर तक कोई आइडिया नहीं, पर अपने को ये पता है एक न्यूक्लियस है हमारा, एक न्यूक्लियस का डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस के बीच का कैसे निकाल सकते हैं? न्यूक्लियस एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं, एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर, एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर किया जाता है डिटरमाइन न्यूक्लियस की एक्सरे डिफ्रैक्शन पाई जा सकती है सिर्फ न्यूक्लियस की, पर क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पाई जा सकती है? हाइजन, पहली बार नाम सुन रहे हो क्या बे ये सब? हाइजनबर्ग साहब ने क्या, हाइजनबर्ग ना है ये, ना है, बोल सकती है हाइजनबर्ग अनसर्टेन, बैठ जा कल में। आगे पढ़ाते जाते जाते हो तो लोग, ऐसे तो बस आखिरी चैप्टर के पीछे खड़े, पहले से ही बोल रहा। हाँ, पता पढ़ाया हुआ है ना यार क्लास में, बैठ जा सर, डायगनली, यस सर, सबसे का मतलब तुझे पता होगा। क्वांटम एंड पोजीशन, हाँ पता कर सकते हैं पर एक साथ नहीं पता। ठीक, बैठ जा। हाइजेनबर्ग साहब ने ये कहा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पर हम एक निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। केस भारी होता है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफ़ी भारी होता है, और इसी केस की पोजीशन जा सकते हैं, केस की पोजीशन जा सकते हैं, वो बॉन्डेड एटम के केस का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हाँ, आई नहीं दे रहा, बता देता हूँ, आप सब राइज हो सकते। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ क्या बोलते हैं? ये हमारा बॉन्ड लेंथ का जब आधा करते हैं, ये जो डिस्टेंस बनता है क्या बोलते हैं? क्या रेडियस, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, अपने को ये नहीं पता कि ये सर्कल कहाँ पे बना है, क्या सर्कल इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर ये जो रेडियस है इस अपने को exact पता है, रेडियस की डिस्टेंस निकालते हैं, हाफ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, अरे बात, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, वह इसके अंदर घूमेगा कि इसके बाहर भी घूम, कहीं भी रह सकता है। एक इक्वेशन, एक रेडियस पढ़ रहे थे बड़ी, देखो अगला, फोटो बनाना है, जल्दी बनाओ और लिखो मेटेलिक रेडियस। लिया फोटो,
तो मेटेलिक रेडियस, कोई भी इंसान पूरी क्लास में मेटेलिक रेडियस की बता सकता है। क्या लिखवा देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस क्या इज एडजेसेंट। समझ में आता है क्या इज क्या होता है? न्यूक्लियस का प्लूरल यूपी पढ़, न्यूक्लियस जो होता है इसको प्लूरल कर देते हैं, न्यूक्लियस के आगे न्यूक्लियस करके नहीं गाइस बोलते हैं। गाइस बोलते हैं खाली न्यूक्लियस, एस लगाते हैं कि नहीं, एस लगाते हैं, आई लिखना, हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एडजेस्ट एटम मेटेलिक लैटिस, मेटेलिक लैटिस मेटेलिक रेडी। देखो टाइम तो क्या करते हैं, ये मानते हैं कि मेटल हैं, इनके एटम्स आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते, एक्चुअली में चिपके रहते हैं नहीं रहते बात की बात, पर ये एज्यूम किया जाता है कि जितने भी मेटल हैं आपस में क्या रहते हैं कि बहुत सारा फोटो नाइट तक बहुत कुछ। अब यहाँ पर अगर मैं एडजेसेंट एटम्स की बात करूँ, इस वाले के एडजेसेंट एटम कौन वाला है क्या, ये वाला जो जस्ट बगल को एडजेसेंट एटम बोलेंगे, इसको एडजेसेंट, दिख रहा है ना, एडजेसेंट एटम का मतलब है ना, ये एडजेसेंट, या तो ये वाला एडजेसेंट, अगर ये वाला एटम मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला, इसके कितने एडजेसेंट एटम हैं, 4 एटम है, इस तरह की पैकिंग में 4 एड, अभी भी डायगनली वाले को एडजेसेंट, बेसिक सी कुछ एडजेसेंट मान लेते हैं। ये दो एटम हैं, इन ये जो एडजेसेंट एटम हैं इनके जो डिस्टेंस है इसके बीच, इसका ही हाफ करते हैं, बनता है इसको हम कैलिक्रेट वाली बात है। आप तो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बोल सकते थे, नहीं, का रीजन है अपने को नहीं पता कि न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक कोई मेटल के एटम के ना पर वाला शेल नहीं रहता कि बस यहाँ के बाद से इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ भी हो सकता है वे, हर जगह हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है, इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो रीजन में कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्ट अपने को ये लाइन नहीं पता कहाँ पर है, और इसीलिए वो लाइन बस बनाया हुआ है, एग्जैक्टली वो लाइन कहाँ पे हो बता सकते, देख ही नहीं सकते। इसलिए डेफिनेशन इस तरह से बनाया गया है, ये दो न्यूक्लियस है, इनका डिस्टेंस हाफ करेंगे हेलिक रेडियस। अच्छा अगर तुम्हें तो समझ में आता है, मैं ये भी समझ में आता होगा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, आरएम ज़्यादा होगा कि आरसी? अगर फोटो तो देखते हो कॉमन सा भी है तो आरएम और आरसी में बड़ा होगा, आरएम क्या है, मेटेलिक रेडियस, आरसी क्या है, तुम्हें ये पूरा
एटम बताने की जरूरत, 4 एटम भी बना, एटलीस्ट 9 बना लेना। इसलिए देखो वंडरवॉल रेट, फिर भी अब पूरी क्लास में कोई आप है। अच्छा ठीक है। तो हाइड्रोजन वंडरवॉल रेडियस डिफाइंड नहीं होगा। हाइड्रोजन के लिए वंडरवॉल रेडियस मुझे भी नहीं पता। नहीं पता हो तो काहे बताते हो, वाइवा ले रहे हैं इधर, भी आंसर देना। दिया पैसा। तुम्हारे पैसे हमको नहीं आए अभी तक, आएंगे तब। देखो वंडरवॉल रेडियस, half of the distance of closest approach, half of non bonded atom, non bond already। सबसे पहले ये जानना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बता सकता है कोई बात। तुम लोग को एक चीज़ पढ़ाई गई होगी कि जब भी कोई एटम ऐसे स्टेट में पढ़ाया गया होगा, जब कोई एटम होता है ऐसा और उससे के पास कोई और दूसरा एटम आ रहा होता है, अगर कोई दूसरा एटम इस साइड से इसकी तरफ आ रहा होता है तो शुरू में किस तरह के फोर्स काम करते हैं, अट्रैक्टिव, और बाद में इसके क्या काम करने लगता है, पल्सिव फोर्स का। शुरू में ये एटम इधर आ रहा है इधर, और इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, एक डिस्टेंस पे आने के बाद इनके ऊपर लगने लग जाता है, पल्सिव। और क्योंकि तब तक यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन हो चुकी रहती है, बाद भी थोड़ा दूर कम आता है, एक पॉइंट आने के बाद हाँ, अब आ रहा है और रिपेल भी हो रहा है तो वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या घटेगी, एक जगह आके उसकी वेलोसिटी क्या जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद रिपल्शन अभी भी है कि रिपल्शन चला गया बे, है, यहाँ पे रुकेगा, इसके बाद से ये किधर जाएगा, वापस पीछे, ठीक है। ये जब जहाँ से वापस पीछे जाता है, यहाँ से इन दोनों न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से जो न्यूक्लियस डिस्टेंस बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ द, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या बोलते हैं,
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होते हैं, और अगर इस डिस्टेंस का हाफ किया जाए अतः तो हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस समझ में आ रही है बात? फोटो देख के बता सकते हैं वंडरवॉल रेडियस ज़्यादा होगा, इक्विवेलेंट रेडियस। वंडरवॉल ज़्यादा होगा कि मेटालिक? सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा? एटम के लिए जो वंडरवॉल रेडियस होता है मेटालिक रेडियस से बड़ा, इक्विवेलेंट रेडियस बना देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जब हाफ करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फोटो तो नहीं बन गई, पर कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसका जो हाफ है ये, और ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो हाइड्रोजन जैसे गैसेज है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के लिए नहीं एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए भी होता है, हीलियम के लिए भी होता है। पर वंडरवॉल रेडियस है, हर तरह की गैस के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन कोवेलेंट रेडियस किस लिए एप्लीकेबल होगा? सिर्फ तो बॉन्ड बना रहे हो, नॉट गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल। तो वंडरवॉल सबके लिए होगा। अब मेटेलिक रेडियस किसके लिए होगा? सिर्फ मेटल्स के लिए। ठीक, आप लिया ना बे? आज के बाद से जब भी मैं कोवेलेंट रेडियस बोलूँगा, हमारे दिमाग में और कोई रेडियस नहीं चल, कोवेलेंट रेडियस का ये डेफिनेशन चलना चाहिए। भाई एटम बॉन्डेड हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है उसको हाफ करने से जो वैल्यू आई है उसको हम कोवेलेंट रेडियस बोल रहे हैं। आज के बाद से जब भी कोवेलेंट रेडियस बोलूँगा तो तुम्हारे दिमाग में कोवेलेंट रेडियस की स्पेलिंग नहीं घूमनी चाहिए, कोवेलेंट रेडियस का ये फोटो घूमना चाहिए। ऐसे ही स्टडी होती है, पढ़ाई ऐसे ही होती है। पढ़ाई की बात करो, अगर किसी बच्चे को ABCD पढ़ाई जाती है, ABCD का फोटो बनाया जाता है दिमाग, लेकिन जब एप्पल पढ़ाया जाता है तो एप्पल का फोटो बनाया जाता है, एप्पल की स्पेलिंग की फोटो नहीं बनवाई जाती। सेम वही चीज़ करना है तुम्हें कन्वेंशनल स्टडी। जब मैं कोवेलेंट रेडियस बोलूँगा, दिमाग में कोवेलेंट रेडियस नहीं, फोटो आना चाहिए। जब मैं मेटालिक रेडियस बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में ये फोटो आनी चाहिए, और जब मैं वंडरवॉल रेडियस बोलूँ तो ये फोटो आनी, क्या आएगा ना बे? और अगर मैं रेडियस बोलूँगा तब नहीं। अगर मैं रेडियस बोलता हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर, हाँ, वेरिएशन ऑफ रेडियस या एटॉमिक रेडियस, कुछ भी वेरिएशन ऑफ रेडियस, तो यहाँ पर तीन चीज़ें। जब भी मैं रेडियस बोलूँगा और अगर वो एटम बॉन्ड बनाता है, के लिए कौन सा रेडियस डिफाइन? कोवेलेंट रेडियस। और अगर वो मेटल होता है तो उसके लिए कौन सा रेडियस होगा? मेटालिक रेडियस। और अगर मैं नट गैस है तो उसके लिए कौन सा रेडियस डिफाइन? वंडरवॉल। तो हमारे दिमाग में रेडियस बोलने पे अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग फोटो दिमाग में आनी चाहिए। जैसे ही मैं बोलूँ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, हमारे दिमाग में कौन सा रेडियस आएगा? कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ रही है बात? हाइड्रोजन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड H2 बनाता है। रेडियस ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा? कोवेलेंट रेडियस। रेडियस ऑफ नाइट्रोजन बे कोवेलेंट रेडियस। रेडियस ऑफ आयरन क्या आएगा? मेटालिक रेडियस। रेडियस ऑफ कॉपर क्या आएगा? रेडियस ऑफ नियॉन क्या आएगा? वंडरवॉल रेडियस। समझ में आ रही है बात? जब भी रेडियस बोला जाएगा, सिर्फ रेडियस बोला जाएगा, हमारे दिमाग में अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग फोटो। ठीक, लेकिन अगर मैं कोवेलेंट रेडियस बोलूँगा चाहे कुछ भी, हर बार तुम्हारे दिमाग में यही फोटो।
मेटेलिक रेडियस बोलूँगा तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही फोटो बनना चाहिए, चाहे उससे मिनट। वंडरवॉल रेडियस बोलूँगा तो तुम्हारे दिमाग में ये फोटो है। लीफ में तो नहीं हो। है बिल्कुल हाइड्रोजन के लिए। पर अगर मैं कहूँ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, क्या बताओगे? कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस ऑफ, फिर क्या सोचोगे? है मेटेलिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन को फ्री करके मेटल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सॉलिड बना दो हाइड्रोजन में, जो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ होगा वो मेटेलिक। वो कंडीशन नहीं आती ना सॉलिड में हो कभी, कभी देखे हो सॉलिड है 0.4 केल्विन पे कौन बनाएगा? कोई सेंस ही नहीं के लिए जो डिफाइंड है। और अगर मान ले बोल ही दे कि नहीं हम मेटेलिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, फिर तुम मेरे दिमाग में क्या हुआ? हाइड्रोजन। समझ में आई बात? देगा नहीं मैं, और बोल दे तो वही क्या। देखो वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेडियस प्रेडिक्टेबल। पीरियोडिक टेबल में रेडियस का क्या वेरी, रेडियस का वेरिएशन पूरी बात बताओ। पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने से, नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ता है घटता है बे? घटता है। शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा? अच्छा, नीचे जाने से जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा? अगर न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आएंगे कि चले जाएंगे? पास आएंगे। रेडियस बढ़ेगा घटेगा? नीचे जाने से क्या होगा ये बता। अगर नंबर ऑफ शेल की बात माने तो रेडियस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की बात माने, रेडियस क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। बात मानी जाए मोस्ट ऑफ द टाइम शेल की बात 98% जाने से बढ़ता है। कभी कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाता है? बढ़ने लग, ऐसे में केस क्या हो जाता है? घट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस हो। यहाँ पे दो फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं रेडियस बढ़ेगा या घटेगा, में से जो फैक्टर डोमिनेट करेगा बात मानी जाएगी। इस वाले में ऐसे नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से रेडियस क्या होगा? घटेगा। ये समझ में आ रहा है ना? इसकी बात मानी जाएगी नीचे शेल की बात। हालांकि कुछ कुछ जगहों पे जैसे यहाँ से यहाँ वाले में 5 से 84 में जाते हैं ना, इन सभी जगह पे रेडियस क्या होता है? घटता है, घट जाता है। ठीक। अब ऐसा क्यों होता है ये पढ़ाएंगे डी ब्लॉक, अभी नहीं। पर यहाँ भी एल्युमिनियम से गैलियम जाने में रेडियस क्या हो जाता है? हट जाता है। पर बाकी सब जगह में नीचे जाने से सब जगह रेडियस क्या होगा? दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, आगे जा रहे हैं, आगे जाएंगे। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है?
कांस्टेंट है। फिर तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर। सबसे पहले बात करते हैं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लेते हैं, लिथियम से लेके नियॉन तक। हाँ, लिथियम में कितने सेल हैं, मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना है? 2। और नियॉन में भी मैक्सिमम 2 है। लिथियम से लेकर नियॉन तक कितने शेल हैं अपने पास? 2 शेल। दिख रहा है ना? शेल बढ़ रहा है कि घट रहा है अभी? कांस्टेंट। सोडियम से लेके आर्गन तक टोटल कितने शेल हैं? और इवन पोटेशियम से लेके ये क्रिप्टॉन तक टोटल कितने शेल हैं? 4 शेल। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे शेल बढ़ रहा है, पर आगे जाने से शेल क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। शेल की बात माने, रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? पर आगे जाने से प्रोटॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के पास आएंगे, तो रेडियस क्या होगा? दिमाग में फोटो बन रहा है कि नहीं? समझना ज़्यादा जरूरी है, याद तो खैर। नीचे जाने से रेडियस क्या होता है और आगे जाने से रेडियस क्या होता है? हटता है। लिखो, रेडियस ऑफ एलिमेंट, रेडियस ऑफ एलिमेंट डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे जाने से रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। एंड इंक्रीज, डिक्रीज along the period, लेफ्ट टू राइट। देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब भी केमिस्ट्री में स्टेटमेंट लिखवाया जाता है ना, तीन तरीके से लिखवाया जाता है। जैसे अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है, रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप या डिक्रीज डाउन द ग्रुप? इंक्रीज डाउन द ग्रुप लिखवाया। स्टेटमेंट को तीन तरीके से लिखवाया जाता है। अगर मैं ये लिखवाता हूँ, रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑलवेज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसका मतलब क्या है? ये कितने परसेंट केस में सही है? 100% केस में से एक भी एक्सेप्शन नहीं, एक भी एक्सेप्शन हमेशा बढ़ेगा। अगर मैं ये लिखवाता हूँ, रेडियस ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 60% टू 70% केस में ये स्टेट, जनरली का मतलब जानते हो ना? मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम भी नहीं, मोस्टली इंक्रीज डाउन द ग्रुप और जनरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप डिफरेंट है। जी इतनी आती होगी, जनरली और मोस्ट जानते हो तो ना? मैं बता देता हूँ, जनरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप का मतलब 60-70% केस में से, बाकी 30-40% एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने नहीं होगा। ठीक है? जैसे मैं जनरली क्लास में लेट आता हूँ, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? वे अरे 62 मैं ऑलवेज आता, ऐसा नहीं है यार, मैं आ जाता हूँ टाइम। अच्छा ठीक, गलत एग्जाम्पल लिया, इसको कैंसिल कर। ठीक है, तो जनरली का मतलब है 60-70% केस में क्या होगा? सही होगा, बाकी 30-40 केस में क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। पर मैंने अभी जो स्टेटमेंट लिखवाया है, ऑलवेज लिखवाया है, जनरली लिखवाया है? हाँ, कुछ नहीं लिखवाया। हाँ, ऐसे स्टेटमेंट कितना परसेंट केस में सही? 100 भी नहीं हो सकते और 60-70 भी नहीं हो सकते। क्या ऐसे स्टेटमेंट 98 से क्या 1-2% केस में इस वजह, कभी भी कोई इंसान आके हमसे ये नहीं कहेगा कि सर आपने लिखवाया था नीचे जाने से रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा, और यहाँ देखो
और आप ही बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ सब जगह घट रहा है, ये सारे में घट रहा है, फिर आप ही अपने स्टेटमेंट कैसे डिफरेंट बता सकते? ऑलवेज नहीं, जब ऑलवेज लिखवाऊंगा तो मैं एक्सेप्शन बकवास नहीं, और ऑलवेज में कभी कभी रेयरली लिखवाते। स्टेटमेंट को 3 टाइप से लिखवाते हैं, समझ में आया ना भैया? नीचे जाने से रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा 98% केस में, और आगे जाने से रेडियस क्या होगा? घटेगा। ये भी ऑलवेज लिखवाएंगे? ऑलवेज कहीं भी नहीं, हर जगह स्टेटमेंट ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। मच पाए तो राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, राइट द डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ फॉलोइंग एटम। मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे एटम्स का नाम तो समझ में आता है ना भाई सबको? नहीं समझ में आएगा तो पीरियोडिक टेबल का रेफरेंस लेंगे। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन से ग्रुप के मेंबर हैं? 17th की 18th? फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है, हाँ ये वाले। ठीक। और लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी, नहीं भाई? अब देखो, जब भी पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे ना, हम कभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात नहीं करते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात क्यों नहीं करते? अलग स्टडी है, उसको अलग चैप्टर में अपन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, केमिकल प्रॉपर्टीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बातें नहीं करते कभी भी। और कौन कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं? यहाँ के बाद से, पोलोनियम के बाद से सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। बिस्मथ भी कभी कभी रेडियो एक्टिव हो जाता है ना, पर बिस्मथ और लेड, इन दोनों के आइसोटोप, एक दो आइसोटोप स्टेबल मिलते हैं। पोलोनियम का कोई भी आइसोटोप स्टेबल नहीं है, एस्टेटिन का कोई भी आइसोटोप स्टेबल नहीं है, रेडॉन का कोई भी आइसोटोप। के बाद से 84 के बाद से जितने भी एलिमेंट हैं, सब के सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। हम सिर्फ कहाँ तक पीरियोडिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे? 83 तक मैक्सिमम आगे डिस्कशन। समझ में आ रही है बात? कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे सर यहाँ पे सब में 5-5 लिखे तो 4 क्यों लिखे हैं? हाँ, तो क्यों 4 लिखे? कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद क्या आता है? एस्टेटीन आता है। और एस्टेटीन क्या है? रेडियो एक्टिव। अगर मैं बाकी यहाँ पे अगर मैं ये लिख सकता, हाँ,
हम तक लिख सकते, एक फ्रेंसियम लिखने में क्या जाता है, सर नहीं लिख सकते क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करना ही नहीं, सिर्फ नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ही डिस्कशन। ठीक है ना बे, लिख में हो गया। लिथियम से सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जाते टाइम जो नंबर ऑफ शेल है बढ़ रहा है कि घट रहा है बे? बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो नंबर ऑफ शेल के हिसाब से रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। और क्योंकि न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के हिसाब से रेडियस क्या होना, न्यूक्लियस पे जो चार्ज बढ़ रहा है उसकी वजह से रेडियस क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। किस बात मानी जाएगी, शेल की। तो आगे जाने से रेडियस क्या होगा, सबसे बड़ा एटम कौन सा है, लीथियम, और सबसे छोटा एटम कौन सा, लिथियम। हालांकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, क्वेश्चन में मैंने पूछा क्या है, क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे, क्या ना बे, क्या कि नहीं तूने, सीजियम को सबसे छोटा कर दिया, देखना तूने देखा, लिथियम सबसे बड़ा। ये जो साइन होता है, ये साइन, ये ग्रेटर देन इज टू लेस देन इज, अरे हाँ ये तो तुझे पता है, तो ये क्यों लिखा लगा, यही, ये समझ में आ रहा है सबको? सारे क्वेश्चन ऑर्डर लिखो, हमारे पास मात्र 3 मिनट, 3.5 मिनट।
वीक जल्द टाइम टेबल। हमारा सिलेबस ठीक चल। चलो ठीक। पाँच वाले टेस्ट में बॉन्डिंग आ रहा है? क्या मजाक कर रहा हो, ये कैसे हो पाएगा? केमिकल बॉन्डिंग में तो टाइम लगेगा। और केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ लेना, तो लोग पढ़ाऊंगा तो ढंग से पढ़ लेना, ध्यान से। इधर उधर ना बहुत सारे लोग रहते हैं उसको नहीं करते, वो आदत मत पालना। केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं समझ में आएगी, केमिकल बॉन्डिंग से वैसे ही 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और खाली 4 क्वेश्चन का बात नहीं, बात है कि अगर वो तुम नहीं समझ में आए केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक भी नहीं समझ में, तो ऑर्गेनिक में तो 4 क्वेश्चन के 17। अरे नहीं आएंगे, समझे में नहीं आए। 80 नंबर होता है टॉपर, और टॉप कर रहे होगे तो ये कर लिया। अरे मतलब एक बात, 6 में नहीं आएंगे तो बाकी किसी में तो आए, कम से कम कहीं तो आए। मुझे पता है नीट वाला थोड़ा सा कमजोर रहता है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जिनका फिजिक्स अच्छा रहता है कि नीट को ज़्यादा रहता है। हाँ, और ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, गलत है ना। मैंने मैंने जितने लोगों को भी देखा है नीट में सेलेक्ट होते, 90% लोग का फिजिक्स। बायो तो रहना ही चाहिए, बायो के बिना तो डॉक्टर कैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा अच्छा है, ज़्यादा रहता है। तो कोशिश किया करो कि फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो। हाँ, इसका मतलब है नहीं केमिस्ट्री पढ़वे मत करना, अरे केमिस्ट्री को कम टाइम दो चलेगा। हाँ, क्लास में जितना टाइम है वही दे दो, बहुत जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं ना उतना पढ़ लो बहुत। घर पे जाके बस आधा घंटा 45 मिनट देख लोगे तो भी केमिस्ट्री से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी मैं। लेकिन लेकिन फिजिक्स घर पे पढ़ना बहुत जरूरी, फिजिक्स के प्रैक्टिस बढ़िया से है। ये मेरे ऊपर छोड़, इसकी हंसी में सरकाजम था, क्या हुआ खरा खरा खरा, क्या दिक्कत है तुझे? हाँ हाँ, ये अब ज्यादा हो गया तेरा, नहीं। मैं वाइवा लेने आया हूँ कि मुझे बटरिंग करेगा तो ज्यादा नंबर देके जाऊंगा। मेरी बटरिंग करने से नंबर नहीं आने वाले हैं तुझे, है? इसको तू लोग कूटते क्यों नहीं हो ये बता। ठंडी का टाइम है, एक बोरा लेके आना और लाइट बंद करके इसको उड़ा दे, और इसके बाद कौन मार रहा है क्या पता, क्या? कैमरे की जहां तक बात है वो मैं तेरे को बोल दूंगा, इस इंसिडेंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तुम लोग देख लेना। थोड़ा टीवी में जाके स्ट्रांग कर ले। ये वाला देखते हैं, इस वाले में देख ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है बे? सेकेंड ग्रुप के। आगे जाने से रेडियस बढ़ेगा घटेगा? सबसे बड़ा कौन होगा? बेरिलियम। और सबसे छोटा, सॉरी सबसे छोटा बेरिलियम होगा, और सबसे बड़ा कौन होगा? बेरियम। बेरियम और बेरिलियम का सिंबल और प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है, मत होना। बेरिलियम सबसे छोटा एलिमेंट और बेरियम सबसे बड़ा एलिमेंट। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा सबसे? आयोडीन होता है, आयोडीन बहुत बड़ा होता है। हाँ, पर इन सब के रेडियस में एक डिफरेंस है। यहाँ पर जब हम रेडियस की बात कर रहे थे तो कौन से रेडियस का
कंपैरिजन कर रहे थे, मेटैलिक रेडियस दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या हैं बे, मेटल। इसमें भी सारे क्या कंपेयर कर रहे थे, मेटैलिक रेड। यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस कंपेयर कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं बे, कोवेलेंट रेडियस, पर ऑर्डर होगा वो यही रहेगा। यहाँ पे हम कौन सा रेडियस कंपेयर कर रहे हैं, वंडरवाल पर। बड़ा कौन होगा, सबसे नॉन सबसे बड़ा होगा, और हीलियम क्या होगा सबसे, ये वंडरवाल रेडियस का ऑर्डर। जब भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, कौन से रेडियस का ऑर्डर बताओ, अपने मन से कौन से रेडियस का ऑर्डर बताओगे, तो रेडियस उस पर्टिकुलर के लिए मोस्ट डिफाइंड होगा। ठीक है, मोस्ट डिफाइंड का मतलब अगर मेटल है तो मेटालिक रेडियस, नॉन मेटल है तो कोवेलेंट रेडियस, और इनर्ट गैसेज है वंडरवाल रेडियस। समझ में आ रही है बात। पर ये वाला देख, ये भी नीचे जाने से रेडियस क्या होगा, ये कौन से ग्रुप के मेंबर है, 13th वाले, दिखाई दे रहा है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये क्या नहीं करे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, नीचे जाने से रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। ये कितने लोग सही सही कर पाए हो, हाथ उठाओ। थोड़ा सा गलत है ये, मैं बता चुका हूँ। गैलियम और एल्यूमिनियम में जो पोजीशन है क्या हो जाती है, चेंज। पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, चेंज भले ही हो जाती है, पर ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम रहता है, बहुत कम। गैलियम और एल्यूमिनियम, गैलियम का भले ही थोड़ा छोटा होता है रेडियस, पर जो डिफरेंस है दोनों के बीच काफ़ी कम रहता है। इसमें हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट सेम। दिक्कत तब होती है जब ग्रुप भी चेंज हो रहा हो और नेचर भी चेंज। जैसे इस वाले में अगर तुम देखोगे, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं मेटल हैं, हाँ, नॉन मेटल हैं, नॉट गैस, सब सारे मिक्स जा रहे हैं। सारे मेटल होते हैं, सारे नॉन मेटल, सारे नॉट, पर मिक्स होके आएंगे तो कौन सा रेडियस, हाँ, तो भी रेडियस के लिए तो इसमें मेटल हैं, हाँ, के लिए हम कौन सा रेडियस कंपेयर करेंगे, मेटैलिक। नॉन मेटल है उनके लिए कौन सा रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। और जो नर्ड गैस है उनके लिए कौन सा रेडियस। अगर रेडियस मेंशन नहीं हो, समझ में आ रही है बात, और अगर रेडियस मेंशन हो गया, मान लो कि सबका कोवेलेंट रेड, अगर रेडियस में सबका वंडरवाल रेडियस कंपेयर करो, रेडियस, अगर खाली रेडियस लिखा है फिर क्या कंपेयर करोगे, मेटल होंगे उनके लिए मेटेलिक रेडियस, जो नॉन मेटल कोवेलेंट रेडियस, नर्ड गैस होंगे। ये सब कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, अरे कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकंड। आगे जाने से रेडियस क्या होता है, घटता है। सबसे बड़ा कौन होगा, लिथियम। हालांकि दिमाग में ना तुम्हारे ऐसे होगा कि अरे यार लिथियम का तो एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है, कितना, 3 होता है, बाकी फ्लोरीन का तो 10 होता है, 9 और 10 होता है, ज़्यादा होना चाहिए, वजह से कम एटॉमिक। ये समझ में आ रहा है, ये कितने लोग सही सही कर पाए थे, थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा क्या गलत है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर जब मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस का कंपैरिजन करते हैं, ऐसे में मेटेलिक रेडियस ज़्यादा होता है कोवेलेंट रेडियस, हाँ, मेटेलिक रेडियस ज़्यादा होता है, मेटेलिक रेडियस ज़्यादा होता है कोवेलेंट में। अगर मैं लिथियम के मेटेलिक और बेरिलियम के मेटेलिक रेडियस में कंपेयर करूं, तब रेडियस ज़्यादा होगा लिथियम का, क्योंकि आगे जाने से रेडियस घटता है। तो दोनों ही मेटेलिक रेडियस है, ध्यान से सुनना, दोनों ही मेटेलिक रेडियस है तो कंपेयर करना आसान है। आगे जाएंगे तो रेडियस घटेगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा। पर बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम के लिए कौन सा रेडियस डिफाइंड है, मेटेलिक, और बोरॉन के लिए कौन सा रेडियस डिफाइंड है, कोवेलेंट। कौन ज़्यादा होता है, मेटेलिक का ही। इसलिए यहाँ तो और अच्छी बात है कि मेटेलिक ज़्यादा होता है और आगे जाने से घटता है तो अब घटेगा। और ये सब में क्या कंपेयर हो रहा है, कोवेलेंट रेडियस, आगे जाने से कोवेलेंट रेडियस भी क्या होगा, घटेगा। पर फ्लोरीन और नियॉन में, फ्लोरीन के लिए कौन सा रेडियस डिफाइन लोग यूज़ करते हैं, कोवेलेंट, पर नियॉन के लिए कौन सा रेडियस है, अंडरवाल रेडियस।
इसी वजह से कि नियॉन के लिए वंडरवॉल रेडियस डिफाइंड होता है, और वंडरवॉल रेडियस काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। नियॉन वाला किधर आ जाता है? इसीलिए आगे जाने से मैंने रेडियस क्या होता है हटता है, नहीं लिखा। नियॉन क्या हो जाता है? ठीक, तकलीफ में हो गया? तकलीफ में हो? तो नियॉन का जो वंडरवॉल रेडियस है इन सब के मेटेलिक और कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होगा। अगर यहीं पे मैं वंडरवॉल रेडियस का ट्रेंड पूछता, सबका वंडरवॉल रेडियस, ये ऑर्डर क्या हो जाता? एग्जैक्टली वही रहता जो इससे पहले लिखा हुआ था। नियॉन का सबसे क्या हो जाता बे लास्ट में? अगर वंडरवॉल रेडियस का ऑर्डर पूछता, इफ में हो, और सेम ऐसे ही इसमें भी यही ऑर्डर आएगा। आगे जाने से रेडियस क्या होगा? हटेगा। दिख रहा है ना? और आर्गन का सबसे क्या, कि आर्गन के लिए क्या डिफाइंड है? वंडरवॉल रेडियस। जस्ट बिकॉज आर्गन के लिए वंडरवॉल रेडियस डिफाइंड है, तो हम लोग, समझ में आई बात? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या? ऐसे नहीं बोल, गलत लिख दिया। ये बोल कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? अरे ये तो गलत लिख रहे हैं। तो वहाँ पे डिस्क, क्या, समय समाप्त हो गया। अगला टॉपिक है